जिले शाह का एक्सीडेंट हुआ तो इमरान खान पर 302 का पर्चा क्यों? सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। निजी चैनल के शो में गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक होने के बाद एक बात सामने आई है कि इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, ना ही कोई कानून था। उन्होंने कहा कि शरीफ फैमिली ने 2 तहाइफ बेचे थे, जिनमें से एक मेरे दोस्त ने खरीद रखा है। अगर तहाइफ बेचना जुर्म है, उन्हें कहें जितने तहाइफ लिए हैं साबित कर दें कि उनके पास हैं। उनसे पूछें जो मर्सिडीज या BMW थी वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि सोने का एक हार जो महारानी साहिबा ने लिया था वो यूके की बहुत बड़ी दुकान पर बिका हुआ है। 1997 और 1998 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरसरे इख्तिदार थे तो तोशा खाना रिकॉर्ड जानबूझकर पब्लिक नहीं किया गया। सीनियर सहाफ़ी ने मजीद कहा कि आज ऐसा लग रहा था जैसे यकी गेट से लाहौरी की तरफ जाते हुए वीजा लेना पड़ेगा। रास्ते ऐसे बंद किए गए कि कोई रैली में शरीक न हो सके। PTI के शहीद कारकुन जिले शाह को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जिले शाह अगर एक्सीडेंट में जान भाग हुआ होता तो इमरान खान पर 302 का पर्चा क्यों दिया गया, वो भी तब जब आपने उसके वालिद को अगवा करवा लिया है। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।